हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अपन लोग जर्मन भूगोलवेत्ताओं को पढ़ रहे थे और उसी में आगे बढ़ेंगे। और आज अपन लोग डिस्कस करेंगे अल्फ्रेड हेटनर के बारे में, कंप्लीट इनके बारे में जानकारी लेंगे और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स को आप लोग नोट भी करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अल्फ्रेड हेटनर के बारे में। तो इनका सबसे पहले अपन लोगों को जन्म याद रखना पड़ेगा। तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1859 से लेकर के 1941 में इनका डेथ हुआ था। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रमुख जर्मन भूगोलवेत्ताओं में से ये एक रहे थे। और डिकिंसन जिनका के जन्म हुआ था 1969 में, इनके अनुसार इन्होंने क्या किया था, अपने समकालीन किसी भी अन्य भूगोलवेत्ता से अधिक मात्रा में भूगोल को दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। ये डिकिंसन कह के गए थे अल्फ्रेड हेटनर के बारे में। ठीक है, डिकिंसन ने क्या कहा था अल्फ्रेड हेटनर के बारे में कि जो हेटनर हैं इन्होंने इनके जो टाइम पीरियड के भूगोलवेत्ता रहे थे उन सब में से सबसे ज़्यादा जो भूगोल को दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया है वो हेटनर के द्वारा प्रदान किया गया है। भौगोलिक चिंतन में जो रिस्थोपेन है, रिस्थोपेन ने जिस जीव की जो भूविस्तरीय यानी कि क्रोनोलॉजिकल दृष्टिकोण को पुनर्जीवित किया था और उसको आगे बढ़ाने का जो महत्वपूर्ण कार्य था वो हेटनर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को याद ये रखना है कि जो क्रोनोलॉजिकल दृष्टिकोण है इसको लेकर के कौन आया था, वो रिस्थोफेन लेकर के आए थे। लेकिन इसको आगे बढ़ाया, महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी और इसको प्रचलित किया था वो किसके द्वारा किया गया था, हेटनर के द्वारा किया गया था। 1939 में प्रकाशित हर्सोन की एक पुस्तक है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, नेचर ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हेटनर की जो संकल्पना थी उसकी विस्तृत विवेचना भी की गई है। तो आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो हर्सोन है इनके द्वारा नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी गई है, लेकिन इसको किसके बारे में लिखा गया है, तो यहाँ पे आप लोगों को हेटनर नाम याद रखना है। आगे बढ़ें। नेचर ऑफ ज्योग्राफी ये जो पुस्तक है इसके माध्यम से हेटनर की संकल्पना को आंग्लभाषी देशों में व्यापक मान्यता प्राप्त हुई और उनको ही भू विस्तरीय दृष्टिकोण को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो क्रोनोलॉजिकल दृष्टिकोण है इसको विकसित करने का, डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, हेटनर को जाता है। ये अपन लोग को पता कैसे चलता है, ये जो नेचर ऑफ ज्योग्राफी है ये बुक से। ठीक है, आगे बढ़े। जो हेटनर की शिक्षा है इसका मुख्य विषय था भूगोल और 1877 से 78 में इन्होंने हाले विश्वविद्यालय में जर्मन विद्वान किचप से हेटनर ने भौगोलिक ज्ञान के सैद्धांतिक स्वरूप के विषय में स्पष्ट दृष्टिकोण भी प्राप्त किया और वे रेटजेल और रिस्थोपेन के भी शिष्य थे। ठीक है, ये किसके थे, रेटजेल और रिस्थोपेन के ये शिष्य रहे थे। तो ये आपको याद रखना है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट देखें। हेटनर है, इनने उच्च शिक्षा के लिए हाले से बॉन गए थे और वहाँ से स्ट्रासबर्ग गए और यहीं पर प्रोफेसर गारलैंड थे। इनके निर्देशन में उन्होंने जो चिली की जलवायु, याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, चिली की जलवायु पर अपना डॉक्टरेट का शोध प्रबंध प्रस्तुत किया था। और स्ट्रासबर्ग में रहते हुए हेटनर का झुकाव जो था वो भौगोलिक चिंतन के दार्शनिक पक्ष की ओर हो गया और आगे चल करके ये भूगोल का दार्शनिक पक्ष ही उनके चिंतन और मनन का मुख्य विषय बन गया, यानी कि भूगोल का जो दार्शनिक पक्ष था। अब यहाँ पे अपन लोग जो हेटनर हैं इनकी रचनाओं को देखेंगे। तो कई सारी इनके द्वारा पुस्तकें लिखी गई, रचनाएं की गई, जिसमें आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले इन्होंने कोलंबिया की एंडी क्षेत्र की यात्रा लिखी जो कि 1888 में। रूस का भूगोल इनके द्वारा लिखा गया 1905 में, कई बार पूछा गया है। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल इनके द्वारा 1907 में लिखा गया था, ये भी कई बार पूछा गया है। इंग्लैंड का विश्वव्यापी प्रभुत्व एवं युद्ध लिखा गया था 1915 में। पृथ्वी के महाद्वीपों की स्थलाकृतियां 1921 और 1928 में लिखी गई। प्रादेशिक भूगोल का आधार 1924 में लिखा गया। पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार ये 1928 से 29 के बीच में लिखा गया। तुलनात्मक प्रादेश भूगोल ग्रंथमाला के 4 खंड इनके द्वारा लिखे गए थे 1933 से लेकर के 1935 में। और मानव भूगोल मृत्यु के पश्चात 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ये भी इन्हीं की बुक थी, ह्यूमन ज्योग्राफी। सभी को आप लोग याद रखेंगे। एक और बुक आती है इनकी, आगे देखिए। तो जो हेटनर है इन्होंने
हाइडलबर्ग में 1895 में एक भौगोलिक पत्रिका स्थापित की और इसका नाम था ज्योग्राफी से जायशिफ्ट। ठीक है, ये 1895 में लिखी गई थी, पत्रिका है ये, और नाम आप याद रखेंगे ज्योग्राफी से जायशिफ्ट। इसका जो संपादन था वे 1935 तक निरंतर करते रहे थे और वे इस पत्रिका में भूगोल के सैद्धांतिक पक्षों पर लगातार लेख लिखते रहे और हेटनर ने इस पत्रिका में भौगोलिक चिंतन पर प्रकाशित अपने लेखों को एक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी, भूगोल, इसका इतिहास, प्रकृति और अध्ययन पद्धति। ये इनकी एक और पुस्तक है जो लिखी गई थी 1927 में और अपने सभी लेखों को उन्होंने इसमें प्रस्तुत भी किया था। ठीक है, आगे बढ़े। अल्फ्रेड हेटनर की विचारधाराएं देखें तो सबसे पहले अपन लोग क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना या फिर कंसेप्ट ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन पढ़े। तो हर्ट्सोन के अनुसार जो क्षेत्रीय भिन्नता की संकल्पना है, इसको हम्बोल्ट और रिटर के विचारों का संश्लेषण करके, यानी कि उन दोनों के विचारों को उन्होंने पढ़ा और जो चीज़ उनको अपने लायक लेने लायक हुई कि इसमें से हम इतना ले सकते हैं और उस वाले पार्ट में से हम इतना ले सकते हैं, उसको संश्लेषण किया, यानी कि जोड़ तोड़ करके फिर से जोड़ा और रिश्तोपिन ने पुनर्जीवित किया। और इसकी जो विशद विवेचना थी, ये रिश्तोपिन हल्का फुल्का काम कर गए। इसके बाद में जो पूरी विवेचना की गई थी वो हेटनर की रचनाओं में की गई थी। हेटनर ने 1898 में लिखा था कि जो प्राचीनतम काल से आधुनिक काल तक भूगोल भू क्षेत्रों के ज्ञान का विषय रहा है जो एक दूसरे से भिन्न है। ये उन्होंने भूगोल के बारे में लिखा था। ठीक है, यानी कि जो प्राचीन काल से, जो पुराने काल से और अभी तक भूगोल जो भू क्षेत्र के ज्ञान का विषय रहा है वो एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि अलग रहा है। उन्होंने 1905 में भूगोल को भूस्तरीय विज्ञान यानी कि क्रोनोलॉजिकल साइंस बताया और जिसमें उसकी प्रादेशिक भिन्नताओं का पृथ्वी के क्षेत्रों तथा स्थानों का अध्ययन उनकी भिन्नताओं तथा भू संबंधों के संदर्भ में किया जाता है। अगर दूसरे संबंधों में कहा जाए कि जो भूगोल है भूतल का विज्ञान है और जो अध्ययन महाद्वीप, देशों, जनपदों, स्थानों के संदर्भ में करता है उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल साइंस या फिर भूविस्तारीय विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, दोनों ही आप लोग इनके ये जो स्टेटमेंट्स हैं याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। इस प्रकार जो भूगोल है ये जानने का प्रयत्न करता है कि पृथ्वी की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय इकाइयाँ एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, यानी कि हर एक में अपनी अपनी कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई गई हैं, अपने अपने कुछ न कुछ गुण हैं जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग हैं। ये इनके द्वारा कहा गया था पृथ्वी के बारे में। आगे बढ़े। भौतिक तथा मानव भूगोल की एकता देखी जाए, यूनिटी ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। हेटनर भौगोलिक अध्ययन में भौतिक बनाम मानव भूगोल की द्वैतता को नहीं मानते थे, यानी कि जो मानव भूगोल की द्वैतता थी भौतिक बनाम मानव, इसको उन्होंने नहीं माना। और हेटनर ने जोर देकर के कहा था कि जो क्षेत्रीय अध्ययन के रूप में भूगोल न तो प्राकृतिक विज्ञान है और न ही सामाजिक विज्ञान है। ये आप लोग याद रखिएगा, ये मैं बोल्ड करना भूल गई हूँ लेकिन आप लोग इस टर्म को याद रखिएगा। ठीक है, भूगोल न तो प्राकृतिक विज्ञान है न ही सामाजिक विज्ञान है, बल्कि यह एक साथ ही दोनों प्रकार का अध्ययन है। यानी कि हम भूगोल को ना तो अलग से प्रकृति के रूप में पढ़ सकते हैं ना हम उसको सामाजिक रूप से पढ़ सकते हैं, हमें दोनों को एक साथ लेकर के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि उनके विचार से मानव और जो प्रकृति है दोनों ही भौगोलिक अध्ययन के समान महत्व वाले अनिवार्य पक्ष होते हैं। हमें मानव को भी पढ़ना पड़ेगा, प्रकृति को भी पढ़ना पड़ेगा, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। अतः इन दोनों को एक दूसरे से पृथक हम लोग नहीं कर सकते या फिर पृथक नहीं किया जा सकता है। तो जो हम्बोल्ट वगैरह कह के गए थे, थोड़े बहुत इनके भी विचार उनसे मिल रहे हैं। आगे देखें, सामान्य और विशिष्ट भूगोल, जर्नल एंड स्पेशल ज्योग्राफी। तो हेटनर के अनुसार जो अन्य विज्ञानों की भांति भौगोलिक अध्ययन में सामान्य, क्रमबद्ध और विशिष्ट प्रादेशिक दोनों ही अध्ययन के अनिवार्य पक्ष होते हैं और हेटनर की जो अधिकांश रचनाएं हैं प्रादेशिक अध्ययन से संबंधित रही थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो रहा है कि वे सामान्य भूगोल या फिर सैद्धांतिक अध्ययन को गौड़ समझते हैं।
उन्होंने अपने सैद्धांतिक लेखों में दोनों पक्षों को समान महत्व दिया है, जैसा कि अभी अपन लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने प्राकृतिक और सामाजिक दोनों को रखा है, तो वही यहाँ पर उन्होंने सामान्य और विशिष्ट भूगोल को भी समान महत्व दिया है। ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का थ्योरी। अभी अपन लोग फैक्ट्स और डिस्कस कर लेते हैं। और हाँ, अब जो जोग्राफर्स आएंगे उनके बारे में थोड़ी कम जानकारी है, क्योंकि इनके बारे में अपन लोग को ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में। बाकी जो छोटे छोटे जोग्राफर्स हैं तो अपन लोग 3-4 एक साथ लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखें तो हेटनर के बारे में 1859 से लेकर के इनका जन्म 1941 तक है, और ये एक जर्मन भूगोलकार या फिर भूगोलवेत्ता थे। सर्वप्रथम किरचॉफ के निर्देश में इन्होंने कार्य अपना शुरू किया था। पीएचडी इनकी हुई थी 1881 में गैरलाइन के निर्देशन में चिली और जो पेंटागोनिया या फिर पाइथागोनिया, इनकी जलवायु और भूविज्ञान पर अपना इन्होंने शोध कार्य प्रस्तुत किया था। हेटनर को और देखा जाए तो ये रेचेल और रिच्टहोफेन के शिष्य रहे हैं। लिपजिंग विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना अध्यापन कार्य किया था, और इन्होंने हम्बोल्ट, डेविस, रिच्टहोफेन की तरह एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की यात्रा की, इसलिए इसे 20वीं सदी का मेथोडोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य उद्देश्य इनका क्या था? भूगोल का विकास करना था। भौतिक और प्रादेशिक भूगोल में उसका योगदान जो था वो प्रमुख रहा है। आगे देखें, हेटनर के ग्रंथों में अपन लोग देखें तो चिली और पेंटागोनिया की जलवायु और भूविज्ञान इनके द्वारा लिखा गया था 1881 में। कोलंबियाई एंडीज की यात्रा 1888 में लिखी गई। विश्व का प्रादेशिक भूगोल 2 खंडों में लिखा गया था, और तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल ये 4 खंडों में लिखा गया था 1935 में। रूस का भूगोल 1905 में लिखा गया था। यूरोप का प्रादेशिक भूगोल 1907 में लिखा गया है। भूगोल का विधि तंत्र मेथोडोलॉजी 1927 में लिखी गई, और पृथ्वी के महाद्वीपों की पृष्ठ आकृतियां ये 1929 में लिखी गई। पृथ्वी पर संस्कृति का प्रसार ये भी 1929 में लिखा गया, और ज्योग्राफी ऑफ मैन लिखा गया था इनके द्वारा। मैन नहीं, यहाँ पे ह्यूमन होगा। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ ह्यूमन होगा या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी। चल, 1895 में भौगोलिक पत्रिका इनके द्वारा लिखी गई थी, ज्योग्राफी से जैसिप्ट। ठीक है, इनका प्रकाशन किया गया। और हेटनर के अनुसार जो भूगोल है एक क्षेत्र विवरण यानी कि क्रोनोलॉजिकल साइंस है। भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है, जिसे क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों के संदर्भ में होता है। प्रादेशिक भूगोल ही विशिष्ट भूगोल है, कुछ अलग नहीं है, ये भी कहा गया था हेटनर के द्वारा। और हेटनर पर कांट, रिटर, हम्बोल्ट और रेटजेल का विशेष प्रभाव रहा था। आगे बढ़ें, यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मतलब सर के हैं। चलो, तो यहाँ पे हेटनर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो आधुनिक भूगोलिक चिंतन का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है इनको। पीएचडी इन्होंने चिली, पेंटागोनिया का जलवायु एवं भूविज्ञान इनके द्वारा शोध पत्र लिखा गया था, और बास्टाइन के साथ इन्होंने यात्राएं की थी। हेटनर का प्रिय शिष्य जो था वो स्मिथ हेनर थे। ज्योग्राफी ऑफ मैन इनके द्वारा बुक लिखी गई थी, जो कि हेटनर के मरने के बाद में प्रकाशित हुई। 3 खंड इस बुक के थे, जिसमें भूगोल का आधार पहला खंड, दूसरा था यातायात भूगोल और तीसरा था आर्थिक भूगोल। ठीक है, भूगोल भूतल का क्षेत्र वर्णन विज्ञान है, ये इनके द्वारा स्टेटमेंट कहा गया था। दूसरा, सामान्य व्यवस्थित भूगोल व विशेष या फिर प्रादेशिक भूगोल में अंतर स्पष्ट इनके द्वारा किया गया था, और यहाँ उसे बारेनियस कथन या फिर तर्कसंगत प्रतीत हुआ था। स्ट्रैबो का ये समर्थक रहे थे, और हेटनर भूगोल को इडियोग्राफिक या फिर प्रादेशिक आधारित विज्ञान ही मानता था, और उसे विधि पूर्वक व्यवस्थित विषय नहीं मानता था। आगे देखें तो जो भूगोल के संबंध में अध्ययन की पद्धति इनकी प्रकृति से मानव की ओर नहीं होनी चाहिए, बल्कि मानव से प्रकृति की ओर होनी चाहिए, ये हेटनर के द्वारा कहा गया था। तो हेटनर के बारे में आप लोग बस इतना ही याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग शेयर करने का कष्ट कर लिया कीजिए, और लाइक और क्या बोलते हैं उसको, कमेंट। आपके पॉजिटिव कमेंट हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।